ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में 10वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। प्रथम 9 श्लोकों का अध्ययन किया। आप जानते हैं कि विषय संन्यास तथा त्याग, ये मुख्य रूप से इस विषय पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर विस्तार से दे रहे हैं और इसी बात में विविध प्रकार के उसके जो महत्वपूर्ण अंग है, एक एक अंगों को समझा रहे हैं। उसी के अंतर्गत संन्यास तथा त्याग के अंतर्गत ही दान, तप तथा यज्ञ, इसका भी विश्लेषण करते हुए भगवान उन्हें अधिक समझा रहे हैं। परंतु अब आज से आप देखेंगे कि और अधिक गहराई में जाकर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को विस्तरित करते जाएंगे, अर्थात इसका और अधिक विस्तार कर रहे हैं भगवान इस ज्ञान का। और आगे जितने हम और अधिक बढ़ते जाएंगे, उतना और अधिक गहराई से विस्तार भगवान करते जाएंगे। तो हमारे लिए ये ज्ञान का बहुत ही विशेष ज्ञान यात्रा है हमारी। तो सब लोग ध्यानपूर्वक इसे अध्ययन करते रहिएगा, उसका पुनरावर्तन करिएगा, नोट्स आवश्यक जो हो लिखिएगा।
अन्यथा एक न्यूज़, एक समाचार की तरह आप इसे सुन लेंगे तो जो होना चाहिए वह लाभ शायद ना हो। इसलिए इसमें गहराई से उतरना आवश्यक है। ये परम गुह्य ज्ञान है तथा भगवान विस्तार से पूरा ज्ञान संक्षेप में समझा रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। जो अनंत कोटि वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान है वो पूरा ज्ञान यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं बहुत ही संक्षेप में, केवल 700 श्लोकों में। तो ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से 18वें अध्याय तो सार रूप है, इसीलिए, और नोट्स भी लिखते रहिएगा जहाँ आवश्यक लगे। तो आइए 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक का पुनरावर्तन करके फिर आज के 10वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। भगवान अर्जुन को परामर्श दे रहे हैं कि कभी भी यज्ञ दान और तपस्या के अंतर्गत जो कर्म किए जाते हैं उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि महात्मा जो है, जो सिद्ध हो चुके हैं, महात्मा का अर्थ है जो सिद्ध है, तो ऐसे सिद्ध महात्मा भी इनको करने से शुद्ध बनते हैं। 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कोई फल की आशा नहीं रखनी चाहिए या आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। यज्ञ दान और तपस्या आज के युग में हम सोच ही नहीं सकते कि कोई कर्तव्य मानकर करे। किसी न किसी फल की आशा से ही करते हैं सब कलयुग में, परंतु वास्तव में भगवान कहते हैं इन्हें बिना आशा या आसक्ति के करना चाहिए। 7वें श्लोक में कहते हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अपना जो स्वधर्म है उसे त्यागना नहीं चाहिए, वो भी जो निर्दिष्ट कर्तव्य है। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। यदि कोई अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है तो उसे तामसी कहा जाता है। 8वें श्लोक में कहते हैं, जो व्यक्ति नियमित कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, जो नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अपने नियत कर्म, जो अपने कर्तव्य है, उनको और अपने धर्म, स्वधर्म को यदि कोई कष्टदायक है, ये सब तो कष्टदायक है, ऐसा सोचकर या शारीरिक क्लेश के कारण के, ओ कितना शरीर में देखो कितना श्रम पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है। जैसे कि मान लो कि रात को जागना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, या इतनी चीज़ें यहाँ से लेना पड़ता है, वहाँ से ले जाना पड़ता है, दूर जाना, जो भी है शारीरिक कष्ट के कारण अगर कोई छोड़ देता है तो उसे रजोगुण में उस त्याग को कहा जाता है। और 9वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है
और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि जो अपना कर्तव्य है, धर्म स्वधर्म, उसका पालन करता है, नियत कर्तव्य, और जो भौतिक संगति, समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। तो जितने भी आपके भौतिक संगी हैं या आपके पास जो भी भौतिक संगतियां हैं, वस्तु या व्यक्ति, उनका परित्याग तथा फल की आसक्ति का भी परित्याग कि मुझे ये करने से ये फल मिलेगा, उसको सात्विक कहते हैं। यानी वो वास्तविक त्याग है, भगवान समझाते हैं। अब 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। न, नहीं, द्वेष्टि घृणा करता है, अकुशलम अशुभ, कर्म कर्म, कुशले शुभ में, न तो, अनुषज्यते आसक्त होता है, त्यागी त्यागी, सत्व सतोगुण में, समाविष्ट लीन, मेधावी बुद्धिमान, छिन्न छिन्न हुए यानी कि दुखी हो गए या तो बिखर गए, इसे छिन्न हुआ। संशय, समस्त संशय या संदेह, तो यहाँ छिन्न का उपयोग है बिखर गया या तो टूट गया। अनुवाद। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो अब यहाँ से कर्म के विषय में भी चर्चा प्रारंभ करेंगे भगवान, और आगे बहुत और गहराई से कर्मों के विषय में काफ़ी चर्चा भी करते हैं आने वाले अनेक श्लोकों में। तो यहाँ कह रहे हैं सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी। तो इससे पूर्व श्लोक में कहा कि सतोगुण में त्याग किसे कहते हैं? जो धर्म का पालन करता है और आसक्त नहीं होता और भौतिक संगति से मुक्त होता है, उसे सतोगुणी त्यागी कहते हैं। तो अब इसी सतोगुणी त्यागी को बुद्धिमान कह रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म के से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो ऐसा भगवान को क्यों यहाँ पर वर्णन करना पड़ा? काफी विलक्षण बात है, क्योंकि उन्होंने केवल सतोगुण में कर्म की बात कर ली, पर्याप्त था, या त्याग की बात सतोगुण में, परंतु भगवान ने सोचा कि कई बार हम सतोगुण के प्रति इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं कि हम रजो और तमोगुण को
द्वेष की नज़र से या घृणा की नज़र से देखने लगते हैं। ये मेरा निजी अनुभव है। एक सामान्य उदाहरण, अभी 1-2 दिन पूर्व ही मैं आपको 2-4 दिन पूर्व शुचि की बात कर रहा था। थोड़े दिन पूर्व तब चर्चा हुई थी कि लोग सामान्य रूप से 99.99% लोग शौच क्रिया, टॉयलेट जाते हैं, उसके बाद भी, यानी दिन में एक बार स्नान कर लिया, उसके बाद यदि टॉयलेट जाना पड़ा तो अब दोबारा स्नान नहीं करते, कपड़े नहीं बदलते। और ये बहुत ही अत्यंत सामान्य प्रवृत्ति है पूरे भौतिक संसार में। जो एक साधक के लिए बहुत ही घृणित कार्य है, क्योंकि इसमें सारी शुद्धि का हनन हो जाता है, यानी शुद्धि सब समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही टॉयलेट गए तो उन वस्त्रों को धो करके या उनके समेत स्नान कर लेना चाहिए। ये सब शास्त्र में वर्णन है। उस दिन मैं ये बताना आपको भूल भी गया कि मैं आपको ये भी कह रहा था कि हाथ साबुन से धोने चाहिए इत्यादि, परंतु मैं उस दिन एक बड़ी विशेष बात बताना भूल गया था। और वो ये है कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री गोद्रोम कल्पतवि, आप में से दीक्षित भक्तों के पास है ये ग्रंथ, उसमें बताते हैं कि शौच क्रिया के बाद एक मनुष्य को 17 बार हाथ धोने चाहिए। 17 बार। हम एक बार भी, हमारी बात नहीं, सामान्य लोग एक बार भी धोते हैं कि नहीं पता नहीं, और वो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं पता नहीं। अगर साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो भी एक आध बार, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर तो 17 बार हाथ धोने की बात कर रहे हैं। तो उस समय साबुन नहीं था, तो मान लीजिए शायद भस्म या राख, खाक जिसे कहते हैं, एशिस, या फिर रेत या मिट्टी, उससे धोते होंगे। लेकिन फिर भी 17 बार धोने का प्रावधान शास्त्रों में है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। शुचि क्या होती है? शुद्धता। और उसके बाद भी स्नान तो आवश्यक ही है। इतना कर कर भी फिर हाथ 17 बार धोकर भी चलेगा नहीं, स्नान तो करना ही है। तो ये सब शुद्धियाँ जो है हम सब भूल गए। अब कृष्ण भावना भावित होने के बाद, या तो कृष्ण भावना में आने के बाद हम ये सब करने लगते हैं और काफ़ी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। परंतु होता क्या है, जो मैंने अपने आप में देखा वो मैं बता रहा हूँ, कि हम अन्यों के प्रति फिर घृणा भाव से देखने लग जाते हैं, तिरस्कार के भाव से। यानी हम दूसरों को, जब दूसरे सामान्य हमारे कुटुंबीजन या तो कोई आते हैं हमारे घर पर, तो हम बहुत ही उनसे एकदम दूर दूर रहने लगते हैं। यार ये तो बहुत गंदे लोग हैं, तो टॉयलेट करके स्नान भी नहीं करते, ये है वो है, पुराने वस्त्र कितने दिनों तक पहनते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम। जितने नियम का हम पालन करते हैं उतने नियम का वो उनको खंडन करते हुए देख देख करके हम उनसे घृणा करते भूल जाते हैं कि ये हम स्वयं भी इसी की प्रतिमूर्ति थे। अर्थात कि हम बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन हम फिर भी उनसे द्वेष करने लगते हैं। तो ये घृणा को निकालने की बात यहाँ भगवान कहते हैं। कह रहे हैं जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, तो इनसे, इन अशुभ कर्म करने वालों से या उन अशुभ कर्मों से, दोनों से ही घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। घृणा की आवश्यकता नहीं है, दया की आवश्यकता है या मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप प्रयास कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास, कि देखिए ये शास्त्रों के अनुसार भी अयोग्य है, तथा
आधुनिक विज्ञान के और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये हानिकारक हो सकता है। तो जितनी शुद्धि रहेगी उतना वायरस बैक्टीरिया कम स्प्रेड होगा। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी स्नान करना जरूरी होता है, इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम उन्हें समझाने का प्रयास प्रेम पूर्वक कर सकते हैं, लेकिन हृदय से भी। न उनसे घृणा करना है, न उनके कार्यों से। तो यहाँ पर भगवान ने ये महत्वपूर्ण बात बताई कि कहीं सतोगुण में रहते रहते अन्य गुणों के प्रति घृणा भाव न उत्पन्न हो जाए, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और न शुभ कर्म से लिप्त होता है, और शुभ कर्मों के प्रति इतना आसक्त है कि उसके बिना रह ही नहीं सकता। कभी कुछ इसमें परिवर्तन लाना पड़े तो नहीं ला ही नहीं सकते। तो ये इतनी आसक्ति शुभ कर्मों के प्रति या घृणा अशुभ कर्मों के प्रति ये न हो। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, अर्थात उसे एकदम स्पष्ट होता है कि वास्तविक कर्म क्या है, करणीय क्या है और करना क्या चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए। इस विषय में स्पष्ट हो जाता है। किसको? उस सतोगुणी बुद्धिमान त्यागी को। ऐसा भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या प्रकाश डालते हैं इस पर। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। भगवान ने जो कहा उस बात को प्रभुपाद जी इस प्रकार यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, तो अर्थात हमें उनको द्वेष की भावना से नहीं देखना चाहिए। हमारे बस यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे आंदोलन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं हमेशा भक्त अपने, जब भक्त बन जाते हैं तो ये जो नए लोग आते हैं उनको इतनी घृणा भाव से देखते हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, उनको इतना नीचा देख करके उनसे बात करते हैं, मानो ये सीधे डायरेक्ट गोलोक धाम से सीधे अभी जंप मार के नीचे टपके हो। कोई अंदर कोई दुर्गुण ही ना हो उनके अंदर, ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये बड़ा दुखदाई होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए भक्त हैं या तो जो नए लोग हैं, जो अभी तो बस आकर्षित हुए ही हैं कृष्ण भावना की तरफ, तुरंत एकदम चौकन्ने हो जाते। अरे इतना भयानक है ये कृष्ण भावना, इतनी भयानक है, इतना अहंकार, इतना द्वेष, हमें नहीं जाना इसमें। जो हमसे इतना द्वेष करते हैं तो वो कभी भी फिर आगे भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए जितने नए भक्त हैं उनको प्रशिक्षण और मार्गदर्शन अत्यंत प्रेम और विनम्रता पूर्वक देने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी उनके ऊपर हावी हो जाकर एकदम उनके ऊपर ऑथोरिटेटिव अंग्रेजी में कहते हैं, उन पर एकदम जैसे हम उनके बहुत बड़े कोई गुरु हैं या कुछ अधिकारी है, ऐसा अधिकारिता के साथ उनसे द्वेषपूर्ण दृष्टि से उनसे बात नहीं कर, बल्कि बहुत ही प्रेम से उन्हें मार्गदर्शन बहुत प्रेम से देना चाहिए। बताना अवश्य चाहिए सत्य को, परंतु बहुत प्रेम और आदर से, और वो भी बाहर से दिखावा नहीं, हृदय से उनको प्रेम और आदर से, जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, प्रेम से सिखाते हैं। उनकी कोई चीज़ का बुरा थोड़ी मानते हैं कोई। इसी प्रकार तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। तो अपने शरीर को यदि कोई कुछ कष्ट दे रहा है तो ऐसी परिस्थिति या ऐसी उससे भी घृणा करने की आवश्यकता नहीं। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर
बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो उपयुक्त स्थान पर, योग्य स्थान पर और उचित समय पर, तो योग्य स्थान और उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। तो अपना कर्तव्य एक भक्त या सतोगुणी व्यक्ति कैसे करता है? स्थान देखता है, समय देखता है और बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह सत्वगुण में स्थित है, जो त्यागी है, जो कृष्ण भावना भावित है, भक्त है, उसे जो आध्यात्म को प्राप्त है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान समझना चाहिए तथा कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। अर्थात उसे शंका नहीं है, अरे ये कर्म ये करना चाहिए, नहीं ये नहीं, अरे थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, ऐसा कभी नहीं होता। वो एकदम स्पष्ट होता है। विशेष रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, उसे संशय नहीं होता कर्मों के विषय में कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय। 11वें श्लोक का उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। शब्दार्थ। न कभी नहीं, ही निश्चय ही, देहभृता देहधारी द्वारा, शक्यम संभव है, त्यक्तुम त्यागने के लिए, कर्माणि कर्म, अशेषतः पूर्णतया, यह जो तू लेकिन, कर्म कर्म के, फल फल का, त्यागी त्याग करने वाला, सह वह, त्यागी त्यागी, इति इस प्रकार, अभिधीयते कहलाता है। अनुवाद। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो त्याग के विषय में संशय हो, क्या त्याग करना चाहिए? कर्मों को त्याग कर दें? तो यहाँ पर इसी बात की स्पष्टता करते हुए भगवान बता रहे हैं, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। कोई भी देहधारी प्राणी, जिसके पास शरीर है, देहधारी, देह धारण करने वाला, शरीरधारी, जो भी शरीर धारण करता है, चाहे वो कोई भी शरीर हो, किसी प्रकार का भी शरीर क्यों ना हो, शरीर धारण करने वाले जीवात्मा के लिए संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना असंभव है। उदाहरण क्या दे सकते हैं? ऐसे मान लीजिए कि मैं समझ लेता हूँ कि चलो मुझे सारे कर्मों का परित्याग करना है और मैं हिमालय में जा कर के एक गुफा में
पद्मासन लगा करके बैठ जाता हूँ और एकदम स्थिर हो जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ अब तो मैं न हिल रहा हूँ, न मैं डुल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं, तो कोई कर्म नहीं लगेगा। लेकिन मेरी मेरी सांस चल रही है, तो श्वास, चलो मान लो, तो मैं श्वास भी रोक देता हूँ, ध्रुव की तरह एकदम, जैसे उसने तपस्या की थी ऐसे सांस पर भी नियंत्रण प्राप्त करके सांस को भी रोक लेता हूँ। फिर कहेंगे अब तो कर्म बंद हो गए, अब तो कुछ भी नहीं हो सके। सांस लेने छोड़ने में कई छोटे छोटे जीवाणु मर जाते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो कर्म तो लगता ही है। तो फिर सांस भी बंद हो गई, लेकिन शरीर के अंदर खून तो दौड़ रहा है, शरीर के अंदर अनेक जीवाणु है, वो जी रहे हैं, नए जीवाणु उत्पन्न हो रहे हैं, पुराने मर रहे हैं। तो शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है, आप सांस नहीं भी लेते तो भी, क्योंकि ये शरीर के आप मालिक हैं, शरीरधारी है, इसीलिए कर्म तो चलते ही रहते हैं। तो कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं सकता जब कोई कर्म ही ना हो, किसी प्रकार का कोई कर्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं देहधारी के लिए निसंदेह, यानी इसमें कोई संदेह, संशय, शंका, कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि उसके लिए सारे कर्मों का परित्याग करना संभव, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है, भगवान कहते हैं। कर्म फल का त्याग करने वाला वास्तविक त्यागी है, कर्मों का त्याग करने वाला त्यागी नहीं है। जी हाँ, ये भी सत्य है कि जो अयोग्य कर्म है उनका तो परित्याग करना है, परंतु सारे कर्मों का परित्याग नहीं हो पाएगा, इसलिए वास्तव में कर्म फल का परित्याग करना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो, भगवान कह रहे हैं। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि, जो कुछ भी तुम कुछ दान देते हो, तुम कुछ खाते हो, तुम कुछ कार्य करते हो, तुम कुछ कुछ भी, जो कुछ भी करते हो, वो सब कुछ तत्कुरुष्व मद अर्पणम, उसे मुझे अर्पण करो, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। तो ये बात तो स्पष्ट है कि यदि कोई भक्त सब कुछ भगवान के लिए ही करे, या फिर किए हुए कार्यों का फल भगवान को अर्पण कर दे, तो फिर वो कर्म फलों को भोगता नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं स्वयं, जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। और ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में त्यागी कहलाता है। वास्तविक त्यागी कौन है? जो सब कुछ भगवान के लिए करता है या किए हुए कार्यों का फल भी भगवान को अर्पण कर देता है, उसे वास्तविक त्यागी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यानी इस्कॉन में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों में, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। 50-60 वर्ष पूर्व की बात है ये। अभी भी काफ़ी लोग हैं, परंतु उस समय विशेष रूप से प्रभुपाद जी के आंदोलन के समय उनके अनेक शिष्य कई कार्यालयों में और कारखानों में कठिन परिश्रम करते थे और जो कमाते थे प्रभुपाद जी को अर्पण करते थे। उसे संघ को दान दे देते हैं।
प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वही लोग वास्तविक सन्यासी हैं जो इतना श्रम करके जो कमाते हैं प्रभुपाद जी को अर्पण करते हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। यहाँ पर यह स्पष्ट बताया कि कैसे कर्म फलों का परित्याग करना चाहिए, किस प्रकार और किस हेतु से या किस प्रयोजन से। अब 12वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टं मिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। शब्दार्थ अनिष्टम नरक ले जाने वाले, इष्टम स्वर्ग ले जाने वाले। तो अनिष्ट का अर्थ है अनिच्छनीय कार्य या जिसको नहीं करना चाहिए ऐसे कार्य या ऐसा फल या ऐसे कुछ भी, ऐसी परिस्थिति जो कुछ भी। अनिष्ट यानी कि जो अच्छा नहीं या योग्य नहीं, जो करने वाला नहीं, या प्रभुपाद जी ने उसको समझाया जिसके द्वारा नरक जा सकते हैं ऐसा। तो नरक ले जाने वाले यानी अनिष्टम, और इष्टम स्वर्ग ले जाने वाले, अर्थात कि जो करना चाहिए या योग्य है उसे इष्टम कहते हैं। इष्ट, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। मिश्रम मिश्रित च तथा त्रिविधम तीन प्रकार, कर्मणः कर्म का, फलम फल, भवति होता है, अत्यागिनाम त्याग न करने वालों को, प्रेत्य मरने के बाद, न नहीं, तू लेकिन, सन्यासी नाम सन्यासी के लिए, क्वचित किसी समय या कभी। अनुवाद, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां मृत्यु हो गई है, जीवात्मा ने शरीर छोड़ दिया है, और उसके बाद उसका क्या होता है, उसको क्या भोगना पड़ता है मृत्यु के बाद, उसकी चर्चा यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि अभी तक हम इस बात को नहीं समझे हैं कि मैं इस शरीर में रह रहा हूँ और मैं एक दिन, एक घड़ी, कभी भी हो सकता है, वो इसी क्षण हो सकता है या कभी भी, मैं इस शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। जो इस बात को नहीं समझ रहे उनके लिए विशेष है ये कि मैं इस शरीर में रहता हूँ या रहती हूँ और मैं इस शरीर को कभी भी छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, और उसके बाद मेरा क्या होगा उसके विषय में जिन्होंने कभी चिंतन नहीं किया या सोचा नहीं, उनके लिए विशेष है ये। तो भगवान कह रहे हैं जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट और अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं।
मृत्यु के बाद उन्हें ये 3 फल मिलते हैं। अर्थात अगर हम इसको एक कल्पना चित्र के रूप में देखें तो मान लीजिए कि अमुक व्यक्ति है, उनका देहांत हो गया, अंदर से आत्मा निकली और ये यमदूत आए, उसे पकड़ करके लेके गए यमलोक में, यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, देखिए आपकी हार्ड डिस्क में डेटाबेस क्या बोलता है इसके नाम पर। देखते हैं, हाँ महाराज इन्होंने इतने, हाँ ये देखिए 12 अच्छे काम किए हैं। अच्छा, और इन्होंने 556 पाप किए हैं। अच्छा, ओ, और ये थोड़े ऐसे कार्य हैं जो मिश्रित है। ओ अच्छा, ठीक है, तो अब क्या किया जाए? तो इनका हिसाब ऐसा बनता है कि इनको ये 12 जो अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए उनको देवताओं के समय अनुसार इनको 12 घड़ी तक स्वर्ग भोग करना है। अच्छा, और इनको ये जो 556 बुरे कार्य किए, तो फिर उनको वो रौरव नर्क में, कभी कुंभीपाक में, कुंभीपाक नर्क में, अब ऐसे ऐसे नर्कों में इनको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा। कभी तेल में, कभी कोयले पे चलना, ऐसा सब वो सब है, आप जानते ही महाराज जी। हाँ, महाराज ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो और थोड़े मिश्रित फल हैं, तो उनको वापस धरती पर भी जाना पड़ेगा मिश्रित फल भोगने के लिए, वो हो सकता है। अब आप डिसाइड कीजिए, आप तय कीजिए कि इसमें से इसे क्या दिया जाए। महाराज कहेंगे, यमराज, कि चलो इनसे ही पूछ लेते हैं, इतनी चॉइस तो दे ही देते हैं कि उसमें उसको पहले क्या भोगना है। और हमें पूछा जाएगा कि बताइए आप क्या पहले भोगना चाहेंगे, स्वर्ग या नरक? ये बिल्कुल राजा नृग की कथा जो भागवत में है, बिल्कुल हूबहू ऐसी कथा है। उनके अनंत कोटि सत्कर्म थे और केवल एक पाप था उनका। उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहले पाप का फल भोगना चाहता हूँ। तो उनको एक बड़ी ये क्या छिपकली जैसा प्राणी बन करके उनको कुएं में रहना पड़ा। तो बिल्कुल जैसे मैंने ये कल्पना चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया है, ये बिल्कुल वास्तविक है, इसमें कोई कल्पना नहीं है। यही सनातन सत्य है जो हमारे धर्म ग्रंथों में तो लिखा ही है, परंतु जिन लोगों ने मृत्यु के बाद शरीर त्याग करके यमलोक जा कर के फिर वहाँ से कुछ गलती हो गई करके वापस इसी शरीर में जो आ गए, उन लोगों ने भी यही वृत्तांत दिया है। इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE। ये आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे NDE, तो नियर डेथ एक्सपीरियंस के कई कई लोगों के वीडियो आपको दिखाई देंगे गूगल में, यूट्यूब में, जिसमें ये लोग बताएंगे कि हमारी मृत्यु हो गई, हमारी आत्मा को यहाँ लेके गया, जाया गया। और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग बताएंगे कि यमलोक लेके, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को यमलोक याद नहीं है, उनको सिर्फ पूर्व जन्म याद है, और कुछ लोगों को यमलोक का भी पूरा चित्रण याद है, तो वो भी बताते हैं। और बिल्कुल हूबहू जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है वैसे, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वे वर्णन जो करते हैं वो ऐसा ही करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो वैसा ही है, दरबार होता है यमराज का, उसमें लाइन में सबको खड़ा रखा जाता है, जीवात्माओं को, और एक एक का पूरा लेखा जोखा चित्रगुप्त पढ़ते हैं, और फिर न्याय होता है कि उन्हें कहाँ भेजा जाए। तो इस प्रकार ये सत्य है, सनातन सत्य, ये कल्पना नहीं है। तो जब मृत्यु हो जाएगी तो हमें यमलोक भेज दिया जाएगा, और भगवान ने ये सारी डिटेल नहीं दी, क्योंकि जानते हैं ये सब डिटेल्स तो
अन्य शास्त्रों में दी हुई है, और फिर उसे तीनों प्रकार के फल मिलेंगे। इच्छित यानी वो जिसको उसे जो पसंद आएगा ऐसा, अनिच्छित अनिष्ट, और मिश्रित यानी थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। तो ये तीनों प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है यानी कि त्यागी है, यानी कि जो वास्तव में भक्त है, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, न सुख और न दुख। तात्पर्य सिर्फ 2 लाइन का है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानता है और जानते हुए फिर कर्म करता है, यानी कृष्ण के लिए कर्म करता है, जो करता है यत करोषि तत्कुरुषो मदर्पणम, वो भगवान को अर्पण करता है या उनके लिए करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। ये फॉर्मूला समझ लो, बाकी सब भूल जाओगे तो चलेगा। बस सिर्फ इतना याद रखो कि जो कुछ करते हो कृष्ण के लिए करो। अगर सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे तो कोई कर्म नहीं लगेगा, एकदम निश्चित है ये 100% कि कोई कर्म फल नहीं लगेगा, न अच्छा न बुरा, हमेशा न्यूट्रल जीरो पे रहेंगे। तो वो सदैव मुक्त रहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो मृत्यु के पश्चात उसे न सुख भोगना पड़ेगा न दुख भोगना पड़ेगा, यही सत्य है। तो आप निर्धारित कीजिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम मृत्यु के पश्चात सामान्य जीव की तरह सब भोगना चाहते हैं, या कृष्ण भक्त बनकर सब कुछ भगवान के लिए करके, सब कुछ उनको अर्पण करके जब ये शरीर त्याग करेंगे तो भगवान के धाम प्राप्त होना चाहते हैं। 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंच एतानि, 5 कारणानि, 5 कारण बताएंगे भगवान इस श्लोक में। शब्दार्थ, पंच 5, एतानि ये, महाबाहो हे महाबाहु, कारणानि कारण, निबोध जानो, मैं मुझसे, सांख्ये वेदांत में, कृत अंते निष्कर्ष रूप में, प्रोक्तानि कहा गया, सिद्ध ये सिद्धि के लिए, सर्व समस्त, कर्मणाम कर्मों का, अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। बस अब यहाँ से ऐसा विस्तार करते हैं भगवान, इतनी गहराई में चले जाते हैं कि एक एक अंग को विस्तरित करके 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 समझाते हैं भगवान। पहले इसके बाद वाले श्लोक में 5 कारण बताएंगे और उसके बाद वाले श्लोकों में एक एक कारण की माइक्रो डिटेल में चले जाएंगे। काफी विस्तरित करते हैं इस ज्ञान को। तो अब यहाँ पर क्या समझा रहे हैं
हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। क्योंकि कर्म फल की बात हुई, त्याग की बात हुई, लेकिन कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो कर्म 5 कारणों से उत्पन्न होते हैं। और स्मरण रहे, आगे जाकर के हम फिर इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी कि मुख्य कारण हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो वेदांत के अनुसार, वेदों के अनुसार, यहाँ सांख्य कहा भगवान ने, अर्थात वेद। तो वेदों के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए, सारे कर्मों को करने के लिए 5 कारण हैं। और कह रहे हैं अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अब भगवान इसे विस्तरित करेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? पूर्व श्लोक के तात्पर्य से बात को इस श्लोक में आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। पूर्व श्लोक के तात्पर्य में क्या कहा प्रभुपाद जी ने? अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। किसे? कृष्ण भावनामय व्यक्ति को। और इसी बात को अब यहाँ उत्तर देने के लिए फिर प्रश्न पूछते हैं कि यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, हर एक कर्म का फल होता है, तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण का भक्त, उसको कोई कर्मों का फल या सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? ऐसे कैसे हो सकता है? समझाइए, टेक्निकल डिटेल बताइए, ये प्रक्रिया समझाइए। तो भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। भगवान स्वयं वेदांत का उल्लेख करके वेदांत दर्शन या सांख्य का उदाहरण लेते हुए कह रहे हैं कि ये कैसे संभव होगा, वो अब समझाएंगे। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं। हर कर्म का संभव होना इन 5 कारणों की वजह से है। तो 5 कारण है तो कर्म संभव है, 5 कारण नहीं तो कर्म नहीं हो पाएगा। अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर यानी श्रीमद आदि शंकराचार्य ने भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार किया है या करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी समझाया प्रभुपाद जी ने कि सांख्य किसे कहा भगवान ने। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का मूल आधार स्तंभ है वेद, और वेद का आधार स्तंभ है वेदांत या वेदांत सूत्र आदि। तो इसमें सारे आचार्यों ने इसका स्वीकार किया, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार किया। तो इसीलिए वेदांत सूत्र से हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। क्षमा करें। आगे प्रभुपाद जी इसी में आगे कहते हैं चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टः। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं। और क्या कहा? सर्वस्य च अहम रिद्धि सन्निविष्टः। सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। तो सारांश पहले ही समझा दिया, आगे के श्लोकों में तो भगवान समझाएंगे, प्रभुपाद जी ने पहले समझा दिया। क्यों नहीं? और जो
कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं। जो कृष्ण भावना भावित कर्म, यानी एक तो कर्म ही ऐसे हैं जो भगवान की सेवा के लिए हो, और वो भी अंतर्यामी भगवान के निर्देशन अनुसार किए जाए। अगर अंतर्यामी भगवान नहीं बोल रहे हैं तो वही भगवान बाहर गुरु के रूप में प्रकट है, तो वही अंतर्यामी भगवान का प्रतिमूर्ति रूप है गुरु। तो गुरु के निर्देश अनुसार किए जाए, उनका फल न तो इस जीवन में और न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। अर्थात गुरु के मार्गदर्शन से या अंतर्यामी भगवान जाग गए हो और बोल रहे हो, सुन पा रहे हैं आप, तो उनके मार्गदर्शन से, अन्यथा हमारे इस समुदाय संप्रदाय, इस कृष्ण भावना भावित जो आंदोलन है उसमें अनेक भक्त हैं, उनके सम्मिलित जो मार्गदर्शन है, जो जैसे कि आपके गुरुदेव आपको उपलब्ध न हो तो आप पूरे संप्रदाय के सारे भक्तों के द्वारा भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे सब एक ही है। चैत्य गुरु का यानी हृदय में बैठे हुए परमात्मा का निर्देशन, या दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु का निर्देशन, या फिर उनको फॉलो करने वाले उनके चुस्त शुद्ध अनुयायी जो हैं उनका, ये सब एक ही मत है, सबका एक ही मत आएगा। तो उनका पालन करके अगर हम कर्म करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा, और मृत्यु के पश्चात सीधा जीवन मुक्ति। प्रभुपाद जी यहीं पर इसका विराम लेते हैं और फिर इस 14वें श्लोक से भगवान विस्तरित करते हैं, 5 कारणों को बताते हैं एकदम स्पष्ट। तो यानी मेरे विचार से ये 18वें अध्याय का 14वां श्लोक जो है वो महत्वपूर्ण है काफ़ी। सब महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें इन 5 कारणों को स्पष्ट रूप से बताया है। तो ये विशेष ज्ञान है, अतिरिक्त ज्ञान, तो इस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान दीजिएगा। आइए इसका उच्चारण करते हैं। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। बहुत सरल हो जाता है समझना, जैसे हम गहराई से संस्कृत को पढ़ते हैं। एक एक शब्द को क्यों हम अध्ययन करते हैं, शब्दार्थ, ताकि एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे तो धीरे 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 संस्कृत सरल हो जाएगा समझना। अधिष्ठानम स्थान, अधिष्ठान यानी स्थान, उसके अर्थ अलग भी हैं परंतु यहाँ पर उसका अर्थ है स्थान। तो अधिष्ठानम स्थान, तथा और, कर्ता करने वाला, करणम उपकरण या यंत्र या इंद्रियां, तो ये 3 हुआ। च तथा, पृथक विधम विभिन्न प्रकार के, विविधाः नाना प्रकार के, च तथा पृथक यानी पृथक पृथक यानी अलग अलग, चेष्टाः प्रयास, चेष्टा प्रयास यानी क्रियाएं, तो ये चौथा हुआ। दैवम यानी परमात्मा, च भी निश्चय ही, तो दैवम परमात्मा हुआ 5। अत्र यहाँ पंचमम 5वां अनुवाद। कर्म, क्षमा करें,
कर्म का स्थान यानी शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्म के कौन से 5 कारण हैं? कर्म का स्थान यानी शरीर, ये शरीर, कर्ता यानी मैं जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां यानी इस शरीर में जो इंद्रियां हैं वो, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी जो भी क्रियाएं ये शरीर करता है या मैं इस शरीर के द्वारा कर रहा हूँ, तो अनेक क्रियाएं, तथा परमात्मा, हृदय में बैठे हुए परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तात्पर्य, अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है या तो उपयोग में लाया गया है। तो अधिष्ठानम यानी स्थान, स्थान यानी शरीर, यहाँ पर शरीर की बात हुई है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है। शरीर के अंदर आत्मा ही कर्म कर रहा है, इसके कारण कर्म फल प्राप्त होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। तो कर्ता यानी आत्मा, अधिष्ठानम यानी शरीर, कर्ता यानी जीवात्मा। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। आत्मा ही ज्ञान प्राप्त करता है और वही कार्य करता है, उसका उल्लेख श्रुति यानी वेदों के अलग अलग विभाग है, उसमें श्रुति में इसका उल्लेख है। कैसे? एष ही दृष्टा सृष्टा, एष ही दृष्टा सृष्टा, यानी ये ही जीवात्मा ही दृष्टा भी है और सृष्टा भी है। प्रश्न उपनिषद, देखिए नाम देखिए, प्रश्न उपनिषद, हमने कभी सुना नहीं होगा, ऐसे नाम भी के भी उपनिषद हो सकते हैं। प्रश्न उपनिषद बिल्कुल विलक्षण नाम है। उसके 4थे अध्याय का 9वां ये श्लोक है प्रश्न उपनिषद से। फिर वेदांत सूत्र में कहा ज्ञोत एव, ज्ञोअत एव, यानी कि वही ज्ञाता है यानी जीवात्मा। तो ये 2.3.18 वेदांत सूत्र से। तथा कर्ता शास्त्रार्थ वत्तवात, ये 2.3.33 श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। तो ये भी वेदांत सूत्र का श्लोक है 2.3.33। तो इन श्लोकों में यही बताया गया है कि जीवात्मा ही कर्ता भी है और ज्ञान प्राप्त करता भी है। इसीलिए शास्त्रार्थवत्तवात कहा कि जो शास्त्रार्थ करने में भी, ज्ञान प्राप्त करने में भी जीवात्मा। कर्म के उपकरण यानी औजार या टूल्स, उपकरण जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो उपकरण क्या है? हमारे उपकरण, जीवात्मा के क्या उपकरण है जिससे वो कर्म करता है? तो इंद्रियां ही हमारे कर्मों के का उपकरण है। तो कर्म के उपकरण इंद्रियां हैं और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। तो आत्मा इंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। प्रति एक कर्म के लिए अलग क्रिया होती है। चेष्टा यानी क्रिया। यहाँ चेष्टा को क्या इंग्लिश में लिखा? एंडेवर। ओके। तो अलग अलग प्रयास या परिश्रम या तो कोशिश या क्रिया, तो उसी को चेष्टा कहा। तो अलग अलग चेष्टाएं एक एक इंद्रिय की अलग अलग और एक एक कर्म की के लिए अलग चेष्टाएं होती है। तो प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं।
लेकिन ये सब कुछ किस पर निर्भर करता है? सब भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का मैं मित्र हूँ। और सबके हृदय, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता और परमात्मेति चाप्युक्तो। अब परमात्मा सबके हृदय में है और मित्र के रूप में बैठे हुए हैं। तो ये वाक्य सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? लेकिन सारे कार्यकलाप, यानी सारे जो भी कर्म होते हैं, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो ये पांचों कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान, जो सबके हृदय में मित्र रूप में बैठे हैं। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं है। जो ये वाक्य स्वर्णिम वाक्य है, गोल्डन सेंटेंस। इसे आपके पास गोल्डन पेन हो तो उसे गोल्डन पेन से मार्क कर सकते हैं। ऐसे लानी चाहिए अलग अलग कलर की पेन और सब उसे, लेकिन फिर पता चला भगवत गीता पूरी रंग बिरंगी हो गई। तो अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन के अंतर्गत, तो किसी भी परिस्थिति में, वैसे तो इन परिस्थितियों में यानी कर्म की बात है, तो अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशन में कृष्ण भावनामय होकर, यानी कि भगवान की बात मानता है, हृदय में बैठा है, लेकिन वो भी भक्ति में कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से नहीं बंधता। तो जो भगवान की बात मानकर कार्य करता है, वो किसी बंधन में नहीं आता। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। जो पूरी तरह से कृष्ण भक्त हैं, जो कनिष्ठ और मध्यम नहीं, उत्तम अधिकारी है, जो सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण शरणागत भक्त है, वो अंततोगत्वा उसको कोई कर्म लगते नहीं। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर करता है या निर्भर है। तो सब कुछ भगवान परमात्मा पर ही निर्भर करता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से श्लोक है, मैं थोड़ा एक आध दो श्लोक और ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हम इस महाअभियान को पूर्ण कर पाएंगे, तब फिर आगे अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय अधिक ले करके एक आध दो श्लोक और ले लेते हैं। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। 15वां श्लोक। शब्दार्थ: शरीर से, वाक वाणी से, मनोभि तथा मन से, यत जो, कर्म प्रारभते प्रारंभ करता है, प्रारभते
यानी प्रारंभ करता है। तो संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा सा ही अंतर है। हम कहते हैं अरे तुम ये कार्य प्रारंभ करो, तो प्रारभते यानी तुम प्रारंभ करो। नरह व्यक्ति, न्याय्यम, ये आधा, तीन य है इसमें, न्या, य आधा और य म, न्याय्यम। तो उसका उच्चारण जो है थोड़ा विशेष होगा, न्याय्यम, लेकिन अर्थ न्याय ही है, जो हम सामान्य भाषा में न्याय कहते हैं। तो उचित या न्यायपूर्ण। वा अथवा विपरीतम, न्याय, न्याय विरुद्ध। वा अथवा पंच, पांच, एते, ये सब, तस्य, उसके, हेतवः, कारण। अनुवाद। अब भगवान इसे समझा रहे हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए इसको, थोड़ा गहराई से समझिए कि मनुष्य एक पांच कर्मों को करता है उन पांच कारणों की वजह से। हमने जो इसे पूर्व 14 में देखा कि शरीर है, जीवात्मा है, इंद्रियां हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं और भगवान है। ये पांच कारण से कर्म होते हैं। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है। तो कर्म तीन प्रकार से होते हैं, शरीर से, मन से या वाणी से। मन से भी कर्म होते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, हम मन से भी कर्म करते हैं। तो शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो वही पांच कारण जो इससे पूर्व श्लोक में बताए, उसके कारण ही ये मन, शरीर या वाणी से मनुष्य कर्म करता है। अब समझ में आ रहा है? तो जो पांच कारण पहले बताए, उसके कारण शरीर, मन और वाणी से हम कर्म करते हैं या उचित या अनुचित कर्म करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय्य, उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। बस, बहुत सरल है। उचित कैसे? जो शास्त्रों में है वो किया जाए उसे उचित कहते हैं, जो शास्त्रों के विपरीत किया जाए उसे अनुचित कार्य कहते हैं। वो बहुत सरल है। शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना वो अनुचित। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है। कर्म करने के लिए इन पांच की आवश्यकता है। शरीर, जीवात्मा, इंद्रियां, क्रियाएं और भगवान। 16वां श्लोक, फिर विराम लेते हैं उसके बाद। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। शब्दार्थ, तत्र वहाँ, एवं इस प्रकार, सती होकर, सती यानी माता सती, सती माता, ऐसा वो वाली सती नहीं है। सती का अर्थ है होकर यानी होना,
वो बोलेंगे सती का अर्थ तो हमें यही मालूम है, वो सती हो गई, वो वाली नहीं, कभी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखिए संस्कृत में एक ही शब्द में कैसे कैसे विलक्षण अर्थ हो सकते हैं, और हमारी भाषा में, सामान्य भाषा में ऐसे शब्दों का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, अर्थ कैसे अलग हो जाते हैं। कर्तारम, कर्ता, आत्मानम, स्वयं का, केवलम, केवल, तू, लेकिन, यह, जो, पश्यति, देखता है, अकृत बुद्धित्वान, कुबुद्धि के कारण, अकृत बुद्धित्वान, तो दुर्बुद्धि के कारण या कुबुद्धि के कारण, न, कभी नहीं, सह, वह, पश्यति, देखता है, दुर्मति ही, मूर्ख। अनुवाद: अतएव जो इन पांचों कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। ये लगभग उसके जैसे ही श्लोक है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकारी जीव मानता है मैं ही सब करता हूँ, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं अतएव जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, अपनी मेहनत से करो, अपने आप पर विश्वास रखो, स्वयं पर पूरा भरोसा रखो, आगे बढ़ो, गधे की तरह मेहनत करो और एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हम ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब बेकार बातें हैं। ऐसे लोग जो ये बात करते हैं, उन्हें क्या कहा भगवान ने? वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होते। अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धित्वात् यानी कुबुद्धि के कारण, तो बुद्धिहीन कहे गए। वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता, अर्थात वो भ्रमित रहता है हमेशा, क्योंकि वास्तविकता को देख ही नहीं सकता, कि वो इन पांचों को मानता नहीं। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं मैं तो सबको हिला देता हूँ माया के द्वारा, सारा संचालन तो भगवान ही करते हैं। और 15वें अध्याय 15 श्लोक में भी कहते हैं कि मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही तो आपकी मेमोरी, ये ज्ञान और भूलने की शक्ति मुझसे ही तो आई है। तो संचालन तो भगवान ही कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि, और अ, उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं, ये मूर्ख नहीं समझ पाते। यदि अभी स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण हैं, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। पहले चार जो है, पांच में से कारण, वो भौतिक कारण है। परम कारण और दिव्य कारण, मुख्य कारण भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणों को ही न देखे, अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। परम सक्षम कारण, जो सबसे प्रबल कारण है, मुख्य कारण है, उसे भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता, वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। स्वाभाविक है, जो भगवान को नहीं देखता या नहीं मानता या नहीं समझ पाता, उनकी हाजिरी नहीं देखता कि अपने हृदय में है और सब संचालन कर रहे, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को ही कर्ता मानेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, स्वाभाविक है। तो इस प्रकार इस विषय को आज यहाँ विराम देते हैं। इन्हीं बातों को और अधिक गहराई से आगे भगवान समझाते रहेंगे। हम अब सोमवार को इसका आगे अध्ययन करेंगे 17वें श्लोक से। कल आप सबकी टेस्ट होगी।
उसका कौन से श्लोकों की टेस्ट है वो सब मैं आपको आज शाम को ग्रुप में शेयर करूँगा ताकि आप तैयारी कर पाए। तो इसी के साथ ही आज यहाँ विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा या संशय, शंकाएं हो तो पूछ सकते हैं। राइट। प्रश्न ऐसा है कि जो 5 कारण बताएं कर्मों के, वो सभी में विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब इनको कृष्ण भावनामृत में ढाल दिया जाए तो वो सफल हो जाते हैं, अर्थात कि हम जीवन मुक्त हो जाते हैं या कर्मों के फल नहीं भोगने पड़ते। तो बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है। प्रत्येक जीव के लिए ये 5 ही कारण मुख्य है। प्रत्येक जीव में, चाहे कोई भी शरीर हो, उसमें हृदय में परमात्मा भी निश्चित रूप से रहते हैं साथ में। तो प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा भी है, तो 2 तो हो गए। शरीर तो मिला ही है, तीसरा है शरीर है तो इंद्रियां तो निश्चित आएगी ही, और जब इंद्रियां हैं तो क्रिया तो होने वाली है। तो ये पांचों कारण हर एक जीव के लिए है। और जो कृष्ण भावना भावित होता है यानी कि मनुष्य, अब यहाँ पर मनुष्य की बात इसलिए है कि कृष्ण भावना भावित तो मनुष्य ही हो पाएगा। तो मनुष्य जो अपने, जैसे प्रभुपाद जी ने, भगवान ने जैसे कहा इसके 15वें श्लोक में कि मन, शरीर, मन तथा अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को वो भगवान के अनुरूप अगर समर्पित करता है तो फिर वो जीवन मुक्त हो सकता है। यानी कि जब कृष्ण भावना भावित हम जो हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, तो हम इन सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। कोई कर्मों का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा, ना अच्छा ना बुरा। तो यही सत्य है कि कृष्ण भावना भावित होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? और कोई प्रश्न आदि? ठीक है, और अन्य कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं यहाँ पर। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।